साजिश करने वालों का संरक्षण भी कर रहे हैं। चंद दिन पहले ही कथित मुजाहिदीन आर्मी का मुखिया मोहम्मद रजा केरल के मल्लापुरम से पकड़ा गया था। वहीं मल्लापुरम, जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे कट्टरपंथी संगठनों का मजबूत नेटवर्क है। ये कट्टरपंथी उन्हीं इलाकों में सक्रिय और मजबूत हैं जहां आबादी का असंतुलन है। ऐसे इलाकों को कट्टरपंथियों ने अपना मजबूत किला बना लिया है। जहां जहां सनातनियों की आबादी घटी है, कट्टरपंथी विचारधारा मजबूत हुई है। इसलिए जरूरी है कि केरल में कट्टरपंथियों को कंट्रोल किया जाए, इनके वैचारिक बंधुओं पर कार्रवाई की जाए, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस को इन कट्टरपंथियों के चंगुल से आजाद कराया जाए। मित्रों, हमने अपने विश्लेषण की शुरुआत करते हुए आपको बताया था कि कट्टरपंथ ऐसा प्रदूषण है जिसे कोई दीवार नहीं रोक सकती। केरल की तरह देश के कई दूसरे हिस्सों में भी कट्टरपंथी की टीम तेजी से सक्रिय हो रही है। 24 घंटे पहले हमने आपको जानकारी दी थी, कट्टरपंथियों ने आई लव मोहम्मद का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है मैं भी मोहम्मद। मैं भी मोहम्मद वाली ये मुहिम भोपाल से लॉन्च हुई थी। आज कट्टरपंथियों ने इस मुहिम को मस्जिद तक पहुंचा दिया। इबादत के लिए आने वाले मुसलमानों को कट्टरपंथियों ने ऐसा उकसाया कि लोग सरकार को चुनौती देने लगे। पहले सुनिए अतिवादियों और उनके कट्टरपंथी जहर के शिकार लोगों ने क्या कहा। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि मैं अब्दुल समद, मोहम्मद अब्दुल समद आज से इंशाल्लाह मैं मोहम्मद अब्दुल समद, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे रोडों पे आए इन बातों को लेके और उनके साथ सरकार बदतमीजी और बदसलूकी करे। मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन चला रहा है और चलाएगा इंशाल्लाह। अब हर मुसलमान मोहम्मद लगाएगा। मैं हूँ मोहम्मद सैफुर रहमान वोटिंग लगाएंगे, हम अपने नाम के आगे लगाएंगे और उनकी तरीके पे पूरी जिंदगी हमारी लगाएंगे इंशाल्लाह। पोस्टर तो हट गए, आपके नाम में से ना हटा दे। ऐसा थोड़ी होगा हटाने से। ये नहीं हटेगा, ये परमानेंट। अल्लाह ने हटाया, ये परमानेंट है। दुनिया से क्या हटेगा, अल्लाह ने हटाया। हमारी जान जा सकती है मगर ये नाम नहीं जा सकता है और ना इस नाम को हम हटने देंगे। करे कयामत तक रहेगा। बिल्कुल कयामत तक रहेगा, इसकी हम तायद करते हैं। और आपने एक सवाल और किया था कि यदि आपके ऊपर कहीं केस ना लग जाए तो हम ऐसे केस लगवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये शाब्दिक हिंसा है, हर शब्द नफरत के जहर में डूबा है। इन शब्दों से साफ है कि अब मैं भी मोहम्मद के नाम पर उपद्रव की साजिश हो रही है। मोहम्मद साहब का पवित्र नाम लेकर कट्टरपंथी सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, जान देने और जान लेने का ऐलान कर रहे हैं। मित्रों, कुरान के सूरा अल-माइदा में कहा गया है, जिसने किसी एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की, उससे मानो पूरी मानवता की हत्या की, और जिसने किसी एक को बचाया, उसने पूरी मानवता को बचाया। सोचिए, खुद को इस्लामिक धर्मगुरु कहने वाले जिन मौलानाओं ने मैं भी मोहम्मद वाली मुहिम शुरू की है, क्या वो मोहम्मद साहब की शिक्षा और संदेश का प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो नफरत का प्रचार कर रहे हैं। वो आम मुसलमानों को शिक्षा, रोजगार, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक करने के बजाय उन्हें उकसा रहे हैं। मोहम्मद साहब का नाम लेकर हिंसा करने वालों को लेकर योगी सरकार सख्त है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस योगी की पहचान है। वैसे योगी आदित्यनाथ की एक और पहचान है। वो पहचान मौजूदा राजनीति में एक से वोट ब्रांड, जो ब्रांड होते उस रूप में। वो पहचान ऐसे भीड़ जुटाऊ नेता की है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लोग ध्यान से सुनते हैं। देश में कहीं भी चुनाव हो, एनडीए के उम्मीदवार अपने क्षेत्र में एक बार योगी की रैली जरूर कराना चाहते हैं। चुनाव के वक्त उनका डिमांड मीटर बहुत ऊपर रहता है। अभी बिहार में चुनाव है और वहां के बीजेपी नेता भी यूपी के मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट फिक्स कराना चाहते हैं। इसलिए आज हम योगी की पॉपुलैरिटी मीटर का विश्लेषण करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी ही ऐसे नेता हैं जिनकी रैलियों में बेहिसाब भीड़ जुटती है। भीड़ से योगी सीधा संवाद करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं। यही कारण है कि बिहार में जब चुनावी बिसात बिछाई जा रही है तो वहां योगी की रैलियों की तैयारी शुरू हो गई है। चर्चा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी योगी आदित्यनाथ रैलियां करने वाले हैं। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। दोनों चरणों में योगी करीब 24 सभा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो बिहार के 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से वो सीधा संवाद करेंगे।